नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पायल और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बैंकिंग लाइफ पायल में। दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगी ऑली बोर्ड के फ्री मॉक की मदद से IBPS PO मेंस का हम एक फ्री मॉक लेंगे ऑली बोर्ड का, और उसकी मदद से मैं आपको ये दिखाऊंगी कि मैं रीजनिंग सेक्शन PO मेंस में कैसे सॉल्व करती हूँ, क्या मेरी स्ट्रेटजी रहती है, कौन से क्वेश्चन मैं पहले करती हूँ, कौन से क्वेश्चन मैं छोड़ देती हूँ या नहीं अटैम्प्ट करती, कौन से बाद में करती हूँ और किस क्वेश्चन को मैं कितना टाइम देती हूँ। तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑली बोर्ड की वेबसाइट पे जाएंगे। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर नहीं कर रखा है तो आप कर लीजिए, अगर आपने रजिस्टर कर रखा है तो लॉगिन कीजिए और टेस्ट सीरीज़ में IBPS PO मेंस टेस्ट सीरीज़ में आप जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको एक फ्री मॉक मिलेगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी। तो ये एग्ज़ाम है 3 आवर्स का और रीजनिंग का जो सेक्शन है वो है 60 मार्क्स का। टोटल 45 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको 60 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। तो जो क्वेश्चन मुझे पहले सॉल्व करने हैं मैं उन्हें मार्क फॉर रिव्यू करूँगी। इसमें आपको 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के क्वेश्चन दे रखे हैं सारे। SBI PO मेंस में भी जनरली यही पैटर्न फॉलो होता है सेम, और डिपेंड करता है कि 1.5 नंबर के या 1 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जनरली 1 या 2 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मैं ईजी वाले क्वेश्चन करूँगी। मैं क्या करूँगी, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन ढूंढूंगी। तो विद इन फर्स्ट 20 सेकेंड्स मैं लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन ढूंढूंगी। दोस्तों आप ये ऑलरेडी रेड या पर्पल इसलिए हो रखा है बिकॉज कुछ एरर हो गया था वीडियो में, तो आप उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा और जो मैं बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 25 तक ये लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। दोस्तों मैं पहले इनको इसलिए करती हूँ क्योंकि ये थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं बट ईजी होते हैं। ईजी इन द सेंस कि आपको रीड करना है और कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। अगर आपका स्ट्रेस फ्री माइंड नहीं है, जैसे स्टार्टिंग में इतना स्ट्रेस नहीं होता, पैनिक नहीं होता, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से केयरफुली करेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को सही निकाल सकते हैं। सही आंसरिंग का मार्क, एक्यूरेसी कई बच्चों की ज़्यादा इसमें नहीं आ पाती। रीज़न एक ये भी हो सकता है कि आप लास्ट में करते हैं इन क्वेश्चंस को। इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि इन क्वेश्चंस को भी अटैम्प्ट करने का एक पैटर्न होता है। जैसे हम RC सॉल्व करते हैं तो उसका भी एक तरीका होता है, उसी तरह इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है जिससे कि आप सही कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जैसे अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें पूछा जाता है कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है, तो उन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। दोस्तों क्या होता है कि मेंस में जो पजल्स वगैरह होते हैं या 2 नंबर के दूसरे क्वेश्चंस होते हैं इनपुट आउटपुट, वो कई बार काफ़ी टफ आ जाते हैं तो वो नहीं बनते। उस टाइम पे लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस ही ऐसे हैं जो आपके लाइफ सेवियर बनेंगे और आपका स्कोर इंप्रूव करने में मदद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 एंड 39 भी लॉजिकल रीजनिंग का है। तो टोटल 7 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के हैं और 11 मार्क्स के आए हैं ये। तो 60 में से आप देख सकते हैं सिर्फ 11 नंबर के तो लॉजिकल रीजनिंग के ही हैं। तो कोशिश कीजिए पर क्वेश्चन एटलीस्ट मैक्सिमम 1 मिनट में आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आपका 1 मिनट में हो जाएगा सॉल्व ये, अगर आप ध्यान से करेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा टाइम भी लेंगे तो भी आपका हो ही जाएगा। आउट ऑफ 60 मिनट जो पहले 15 मिनट होते हैं वो मैं इजी क्वेश्चंस के लिए रखती हूँ, जिनमें कि एक तो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए, उसके बाद कुछ और लेस टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं, मिसलेनियस, रिमेनिंग इजी, वो करती हूँ। और जो लास्ट के 45 मिनट्स होते हैं ना दोस्तों, वो मैं पजल्स के लिए रखती हूँ, 2 मार्क्स वाले पजल करने के लिए और 1 मार्क्स वाले पजल करने के लिए। तो पहले 15 मिनट में और कौन से क्वेश्चन बचे वो देख लेते हैं ईजी वाले। डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस अभी सॉल्व नहीं करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 26 से शो हो रहे हैं यहाँ पे डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं और एक्यूरेसी भी इनमें काफ़ी अच्छी नहीं रहती, मेरी तो खासकर नहीं रहती, तो मैं पजल्स की बात करती हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 जो है डायरेक्शन सेंस का, ये मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बना रखी है कि कैसे इनको सॉल्व किया जाता है, तो वही बेसिक कंसेप्ट लगेगा, प्री वाला ही। तो क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 ये 3 क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस के हो गए। आप ये सॉल्व कर लीजिए, ईजी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 भी इजी है। ये दिखने में थोड़ा लेंथी लग रहा है बट ये इजी होता है, इस पर एक्यूरेसी 100% रहती है। बस इसमें ये बताना होता है कि किस पर्सन के पास कितने पैसे बचे। तो सिंपल सीधा सा स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मॉक्स में भी आपको मिल जाएगा काफ़ी बार, तो उसी में से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो इसको आप ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए। टारगेट मैंने 15 मिनट्स रखा तो है, फर्स्ट 15 मिनट्स लॉजिकल रीजनिंग एंड ईजी क्वेश्चंस के लिए, बट कई बार उसमें पूरा नहीं हो पाता, तो वो एक आइडियल टारगेट है जिसे आप अचीव करने की कोशिश कीजिए। बट अगर नहीं होता तो 5 मिनट ऊपर भी लग जाते हैं कई बार। तो फर्स्ट 20 मिनट्स में आप कोशिश कीजिए कि लॉजिकल रीजनिंग और रिमेनिंग इजी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि एक्यूरेसी के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में। इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस में भी जो प्री में बेसिक वाला कंसेप्ट होता है वही लगता है। तो ये 43, 44 और 45 क्वेश्चन है, ये इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन है। इन्हें पहले कीजिए पजल से पहले, तो क्योंकि अगर आपको इनका कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट आता है तो आपका ये क्वेश्चन एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ आपका सॉल्व हो जाएगा विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, जो एक फिक्स टाइम है होता है इनको सॉल्व करने का।
क्वेश्चन सॉल्व करने की टाइमिंग कम ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द एग्ज़ाम, बट सीक्वेंस मेरा जनरली यही रहता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, इसमें मैं ज़्यादा चेंजेस नहीं करती। तो लास्ट जो पज़ल सॉल्व करने के लिए मैंने टाइम रखा है 40 मिनट्स, ठीक है, 35 टू 45 मिनट्स। उनमें भी मैं दो नंबर वाले पज़ल्स पहले सॉल्व करती हूँ, और जो मुझे टफ़ लगता है बिल्कुल 1-2 लाइन पढ़ते ही ना एक आइडिया हो जाता है स्क्रॉल करते ही, जैसे यहाँ पे मैं कर रही हूँ कॉइन्स वाले की, काफ़ी लेंथी है, बहुत वेरिएबल्स है, तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पता है बनेगा भी नहीं, एक्यूरेसी भी नहीं आएगी और टाइम ख़राब करने वाली बात है। तो आप पहले ही ढूंढ लीजिए वो क्वेश्चंस जो आपको लगता है आपसे बनेंगे, और जो नहीं बनेंगे तो उनको स्किप कर लीजिए, उन्हें रीड करके टाइम मत ख़राब कीजिए अपना। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, जैसे ये व्हाट इज़ द हाइट ऑफ बॉक्स जेड। तो ये हाइट बतानी है बॉक्सेस को एक सीक्वेंस में। हमें यहाँ पे पज़ल है, बॉक्स बेस्ड पज़ल है, तो बेसिक कंसेप्ट ही लगेगा, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है बट ये बन जाएगा। तो ये 35, 36, 37 ये 3 क्वेश्चंस का एक पज़ल है बॉक्स बेस्ड, तो ये वाला मैं करूँगी 2 मार्क्स में। प्री में जहाँ 3 to 4 मिनट्स लगते हैं पज़ल सॉल्व करने में, तो यहाँ आपको मैक्सिमम 10 मिनट तो लग जाएंगे। कोशिश यही करती हूँ कि मैक्स टू मैक्स 10 मिनट में एक पज़ल सॉल्व कर लूँ 2 मार्क्स वाला। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एक और पज़ल दे रखा है 1 मार्क वाला, तो ये सॉल्व करेंगे। 7, 8 ऑलरेडी पहले हम कर चुके हैं, इजी वाला ये जो दे रखे हैं सिटिंग अरेंजमेंट है मिसलिनियस, तो ये पहले सॉल्व कर लिया जब लॉजिकल रीजनिंग के कर रहे थे। उसके बाद अब बाकी के इजी पज़ल्स ढूंढेंगे, वो सॉल्व करेंगे 1 मार्क्स वाले। ये बाकी के पज़ल थोड़े से लेंथी हैं, तो और इजी क्वेश्चंस ढूंढेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इजी है हमारे पास, डाटा सफिशिएंसी का है, बट इसमें वेरिएबल कम है और ये कम टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये वाला हम पहले सॉल्व कर लेंगे। 2 मार्क्स वाले जो डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन होते हैं वो मैं लास्ट में करती हूँ। और ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है फ्लोर बेस्ड पज़ल है एक तरह का, ये दिखने में थोड़ा सा लेंथी लग रहा है और ये है भी लेंथी, टाइम कंज्यूमिंग, तो इससे आप सॉल्व करेंगे तो टाइम वेस्ट करने वाली बात है, बिकॉज 1 मार्क्स का आप इतना लंबा क्वेश्चन सॉल्व मत कीजिए, बन जाएगा बट काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, तो इसको सॉल्व नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2 को इसको स्किप कर दीजिए, सिर्फ 1 मार्क्स के लिए इतना नहीं करना। और इसके बाद बाकी के ईजी पज़ल सॉल्व करेंगे हम। पहले ये जो क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 16 तक का एक पज़ल दे रखा है 4 क्वेश्चंस का, तो पहले इसे सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा इजी है। उसके बाद जो लास्ट पज़ल बचा 1 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12, जो थोड़ा सा उससे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मुझे लगा, वो मैं बाद में करूँगी। और उसके बाद जो क्वेश्चन बचे क्वेश्चन नंबर 40, 41 एंड 42, जो लास्ट 3 क्वेश्चंस डाटा सफिशिएंसी के बचे 2 मार्क्स के, फिर मैं उन्हें सॉल्व करूँगी, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए अगर आपके, तो उसके बाद फिर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। आप देख सकते हैं 41 क्वेश्चंस हुए आउट ऑफ 45, तो ये पॉसिबल नहीं है कि एग्ज़ाम में भी जाके सॉल्व हो जाए, क्योंकि वहाँ लेवल और ही टफ हो जाता है, या फिर मतलब सिचुएशन काफ़ी अलग हो जाती है, आप कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं, या विद इन स्टिपुलेटेड टाइम आपका सॉल्व नहीं हो पाता। तो वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मेंस क्वेश्चन की, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने एक आइडल सीक्वेंस बताया आपको, तो आज के लिए इतना ही। नाउ वी विल टॉक इन इंग्लिश। Hello guys, I'm Payal here and welcome to our channel Banking Life Payal. Guys, today I will show you with the help of a Ollyboard mock test, a free mock test of Ollyboard IBPS PO Mains. I will show you how I usually attempt the questions, what is my question selection strategy, which questions I generally attempt in the beginning and which at the end, and also what are the questions which I always skip in the mains examination, and the time which I generally give to solve a particular type of question. So let's start. If you have not registered on the Ollyboard website, please first register, and then if you have already registered, then just log in, and you will get a free mock test in every test series. Open the IBPS PO Mains test series and open the free mock of IBPS PO Mains, and the total number of questions are 45, which needs to be solved within 60 minutes, and total the score is 60 marks. Guys, before starting the test, I want to tell you there is some error while recording the test, and some questions are already marked red, so please ignore that and carefully listen what I am saying. So within first 15 to 20 seconds, I will mark all the easy questions, the logical reasoning question which I am going to attempt first. I will first attempt the logical reasoning question, then the miscellaneous easy questions. So question number 20 to question number 25, these are of logical reasoning questions, and you should attempt these questions in the beginning, because you have stress-free mind at the beginning, and you won't panic just like you panic sometime at the end when the time is about to finish.
Many candidates think that you can't get always 100% accuracy in the logical reasoning questions, so they like to skip all the logical reasoning questions. I'm saying at least attempt 8 questions out of 10, because if you get at least 7 or 8 marks correct out of 11, I mean you get 7 to 8 questions out of 11 correct, then it will really improve your score, guys. These are common sense based questions, but you need to have a practice of these type of questions also. The assumption based, cause and effect relationship based questions, and course of action based questions are asked. Conclusion based, inference based, some passage based questions are also asked. So they have a pattern which need to be followed while attempting these questions. Try to attempt one logical reasoning question within 1 minute, and my target is to attempt first the logical reasoning question and then the easy miscellaneous questions within first 15 minutes. But that's not always possible. Sometimes I take more time, and it could extend up to 15 to 20 minutes or 25 minutes, but don't extend it more than 25 minutes, okay, because you have to keep time for the puzzles also. So in the remaining time I attempt the 2 marks puzzles and the 1 marks puzzle. At the end I will attempt the data sufficiency questions of 2 marks. Question number 38 and 39 is also of logical reasoning, and question number 38 and 39 is of 2 marks, while the question number 20 to 25 were of 1 marks. So total 11 marks were from logical reasoning only in this mock test. So now I will switch to the easy questions after logical reasoning questions. So question number 7 and question number 8 is not that much time consuming. It is easy also. So I will attempt these first, and after that I will find other easy questions which are less time consuming and easy to solve. Puzzles are to be attempted at the end, so I will switch to question number 17, 18 and 19. So these are of coding decoding questions, and these are also easy, so I will attempt these questions of 1 marks. And after that the question number 26 is of data sufficiency. I have already told you I attempt these questions at the end. So this is of 1 marks, but it is more time consuming, so I will attempt this question at the end. And then I will attempt the question number 27, 28 and 29 of direction sense, and then the question number 30 and 31. Question number 31 is also easy. You will always find this type of question in every mock of Oliveboard, and you can practice it from the mocks only. It is very easy, and you will always get 100% accuracy in question number 31. So after attempting the logical reasoning questions and then the miscellaneous easy questions which are less time consuming within first 15 minutes or within first 20 minutes, that's the maximum limit, then I will switch to the input output questions. If your basic concepts are clear of input output, then you can easily attempt these questions. So question number 43, 44 and 45, these are of 2 marks, and these are of input output questions. You can get 100% accuracy in these questions. They are generally easier than the puzzles. So I will attempt these questions first before attempting the puzzles, and after attempting the question number 43, 44 and 45, then I will find the 2 marks puzzles. I will solve the 2 marks puzzle first. I attempt puzzles of 2 marks before puzzles of 1 marks, because the 2 marks puzzles are more time consuming, and you can't literally attempt these questions at the last 10 minutes, because you are in the panic mode at the end. I'm not saying you are always in the panic mode, but some candidates usually get in panic at the end. So even if you solve the puzzle within 10 minutes, in the last 10 minutes of 2 marks, then you won't be able to complete the questions of that puzzle. First select the easy puzzles of the 2 marks puzzle which you want to solve, and how you can do it. As you can see here, the question number 32, I'm scrolling down this question, but I'm not reading it completely. I'm having an idea that yeah, this question is difficult for me because it has so many variables, and this type of question I can't solve. So I will just skip this question and will not waste my time in reading it completely, and then I will select the other puzzle. I will see that if I can solve this puzzle. So question number 35, this one is of my type of puzzle, box based puzzle. I can solve this. So you should be very selective when it comes to the 2 marks puzzle. So you have to decide within 4 to 5 seconds that if you want to solve that puzzle or not. If you want to solve that puzzle, then please go and mark it and read it completely and then attempt it. If you don't want to solve that question, you know that you can't attempt this question correctly, this puzzle correctly. So don't mark it and don't waste your time in reading it. So after attempting the 2 marks puzzles, I will switch to the 1 marks puzzles. So
The question number 9 to question number 16, these are of 1 marks puzzle. Question number 9 to 12 is one puzzle, and question number 13 to 16 is another set of puzzle. So in this set of puzzles also I will see which one is more easier, and then I will attempt the that puzzle first. So question number 13 to 16, this type of puzzle is I found this type of puzzle more easier as compared to the other puzzle, which is from question number 9 to 12. So I will attempt first the question number 13, 14, 15 and 16, and before that there is one or two questions also left of easy. So question number 1 is also easy, I will attempt this. But question number 2, it is lengthy, it is literally lengthy. You can get 100% accuracy in this question number 2, which is a floor based puzzle, but you will waste a lot of time, because you should not waste that much time just for 1 marks. So after attempting question number 1, I will attempt the question number 13, 14, 15 and 16, and then I will attempt the question number 9, 10, 11 and 12, that is the other puzzle of 1 marks. So after completing the 1 marks puzzle, then I will attempt the data sufficiency questions, as I said earlier, question number 40, 41 and 42 of data sufficiency of 2 marks, because these are more time consuming, and I need more time to attempt these questions carefully, because I need to get 100% accuracy in these. So you would see that the total number of questions which we get here out of 45 are 41. So 41 questions out of 45 can be attempted, but this won't always happen in the exam also, because the situation is different. Sometimes you take more time, and if you wanna do all the 41 questions, you need to practice more and more. So that was all for today. Share the video if you like it and subscribe to the channel. Thank you and have a nice day.